आप सभी का स्वागत है स्पीक ऑफ में। तो आज हम वीडियो में देखेंगे 3 चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, 3 थिंग्स टू डू टू लीव द बेस्ट लाइफ। तो कोई भी डीले ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। हम इंसान बहुत बदल गए हैं। हम अपने जीवन का कोई भी हिस्सा तरीका हमें नासमझ बना रहा है। हम उस रास्ते पे खड़े हो गए जहाँ पे हमें सोचने पर इस चीज़ ने मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा कोई वजूद है। इस दुनिया में सभी का ना जन्म हुआ है और जिन जिन का जन्म हुआ है वो एक ही मकसद से हुआ है। ऊपर वाले ने अगर हमें बनाया है तो सिर्फ झगड़ा करने के लिए नहीं और ना ही सिर्फ अपना कारोबार संभालने के लिए बनाया है, बल्कि भगवान भी हमसे कुछ ना कुछ तो चाहता है। जब हम बहुत ज़्यादा संकट में रहते हैं तो हम भगवान से बहुत कुछ मांग लेते हैं और भगवान तो हमें दे भी देता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या भगवान हमसे चाहता है? भगवान को क्या चाहिए हमसे? वैसे भगवान के तो अनेक नाम हैं, ईश्वर, अल्लाह, इससे ढेरों नाम हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो हमारा मन है क्या प्रार्थना पर स्थित रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो काम करते हैं वो अपने नेक दिल से करते हैं और सच्चाई की कमाई होती है वो? भले ही इन सवालों के जवाब ढूंढना तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। हम बहुत तकनीकों से अपना गुजारा कर रहे हैं। हमें आज बहुत कुछ आता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे नदियों में बहता पानी कभी रुक नहीं सकता, वैसे ही हम अगर किसी चीज़ की ठान ले तो हमारे सोच को कोई नहीं रोक सकता। दिल के अंदर वो गहरी आस्था होनी चाहिए और थोड़ा सा उस काम के प्रति प्यार। तो सिर्फ आप 2 दिन तक इंतज़ार करिए, आपको खुद महसूस होगा कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो ज़रूर सफल हो रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बड़े लोगों ने कहा है, जिन्होंने जीवन के उन सभी पड़ावों को पार कर एक आध्यात्म की दुनिया को जीना सीखा है। हमें भी सिखाया है कि ज़िंदगी को कैसे जिए। निस्वार्थता से ज़िंदगी जीने वालों को हर वक्त भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है एवं जो अपने काम के प्रति प्यार और लगन जताते हैं उनका काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और उनकी प्रार्थना जिन्होंने पूरे दिल से एवं पूरे प्यार से की हो, उनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो प्रार्थना किसी भी नियत में क्यों ना की जाए। अब किसी भी नियत में की हुई प्रार्थना भला कैसे सफल आ सकती है? प्रश्न होगा आप सभी के मन में। लेकिन आप किसी भी नियत पे उस ऑलमाइटी यानी कि उस ऊपर वाले का नाम लो और अगर उसमें दूसरों का भला हो तो शायद आपको कभी भी ऊपर वाला नहीं नकारेगा। जैसे बहते हुए पानी को कोई नहीं रोक सकता, आपकी प्रार्थना को उस ऊपर वाले के पास पहुंचने से भी कोई नहीं रोक सकता। अब बहुत लोगों को यह भी संदेह होता है कि असल में क्या भगवान होते हैं? क्या वो इस पृथ्वी में मौजूद है? और उनके सवाल का जवाब बहुत लोग नहीं दे पाते। लेकिन आप भला भगवान पे कैसे विश्वास करें? हाँ, मैं ही कह रही हूँ कि आपको भगवान पे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बार के लिए आप खुद पे विश्वास करिए। आप खुद में ढूंढिए कि आप में क्या है, आप कौन हो। तो आपको खुद विश्वास कराने की भगवान के ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है।
बल्कि वो आस्था आपके मन में खुद ही जग जाएगी, क्योंकि उस आस्था के द्वीप को जागृत करने में आपका बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान होगा। आप सिर्फ एक बार खुद पे विश्वास करिए। जैसे डूबते हुए इंसान को सिर्फ एक तिनके की सहायता ज़रूरी है, और वो तिनका शायद एक लकड़ी का टुकड़ा ही क्यों ना हो, तो क्या आप उस तिनके को बहुत छोटा कह पाओगे कभी? आप उस तिनके को भगवान रूप समझोगे, है ना? ऐसा ही होता है लोगों के साथ। लोग कभी कभी तिनके को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन बाद में जब वही तिनका आपके आँखों पे आके गिरता है तो असीम कष्ट देने की सक्षमता रखता है, और वही चीज़ आपको एक दिन रुलाती भी है। तो अब तिनका कैसा है और कब किस रूप में आता है वो आपको भी नहीं पता। वैसे ही जब ईश्वर खुद आपके सामने आके खड़ा हो जाता है तो आपको भी नहीं पता कि ईश्वर आपसे किस रूप में बात करना चाहता है। यूँ कहे, बुरे लोगों के लिए ईश्वर दंडकर है, और अच्छे लोगों के लिए ईश्वर बहुत बड़ा है।